अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज बहुत शुभ दिन के शुभ रात्रि है। आज गुरु पूर्णिमा है। सब आप अपने गुरुओं को प्रणाम करो और सबसे पहले जो हमारे गुरु रहे माता पिता उनको प्रणाम करो। अभिमन्यु मूवीज पे मेहमान है उत्तर भारत की बुलंद आवाज माशे विकास पासोरिया जी। और विकास जी अच्छा गाते थे सब ने सुना है, लेकिन अच्छा लिखते हैं आजकल लोग, वो भी सुनने लग रहे हैं। और हम भी आज माशे विकास जी के ही इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। गुरु जी की पाठशाला ऐसा करके नाम है आपकी इस संस्था का। और यहाँ आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये इवेंट है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, सभी को प्रणाम। सभी अभिमन्यु देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल आनंद है, एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल प्रभु कृपा है जी। माशे जी देखो, आजकल कल्चरल चीजें बहुत चल रही हैं। लोग एक एक चीज पर सुधार चाहे हैं। आम आदमी सुधार चाह है कि भाई कुछ अच्छा हो हर एक फील्ड में। मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, कैसे अच्छा हो। मतलब कि अति हर चीज की खराब हो है। आज इस गुंडे बुंडे की भी अति होगी, बदमाशी की भी अति होगी। वह जिक्र है, पहले मुजरा राजा लोगों के लिए था, फिर ये चौक में आ गया, फिर गौशाला में आ गया, भी घर में बढ़ गया, तो सब न ज्ञान होगी। अपने बाजा लठ जब बेरा पाटा भाई बुरा। मतलब ये दूसरे छोरी नाचा करती जब तो सब रंग ले रहे थे, फिर घर नाचने लगी। वो आगे बढ़ती बढ़ती चौखट देड़ियां भीतर बढ़ गई। रोटी राटी पोगा आध घंटा घंटा नाचना जोटा मारे क्यों ऐसी साल की रील है। सब न काम पा गया, सबके चैनल हो गए। अच्छा माशे जी, आग जंगल में लागने तो पूरे में ही फैल जा रहा है। केला का पूरे में फैल सके है कुछ जैसे बीज नाश हो जाएगा तो संभावना खत्म हो जाएगी। हमने कोशिश करी, जैसे मास्टर जी हर करके पहले दादा जगन्नाथ जी हर करके अपने अपने समय में हमने भी कोशिश करी कि बीज नाश ना हो, कुछ बचा रहे। वो ही कारण रहा कि उसी संस्कृति को, नहीं सत्संग को, नहीं भजनों को हम गाते रहे। वो बीज बच जाएगा तो फिर साम जाएगा। अच्छा हाँ, तो मतलब यो सपराहा हुआ है मोटा मोटा। हाँ, खरपतवार पे स्प्रे हो गया, जैसे वो दब जाएगी खरपतवार, ओरिजिनल रह जाएगा। अच्छा अब देखो, जो वो लोग थे जो उस टेस्ट के लोग थे ना, जब तो वो मानस जिंदा है जो वो काम करने लग रहे हैं, उस टेस्ट को कैसे बदला था? उस टेस्ट को जैसे समाज में चेतन होना पड़ेगा। ये नहीं है कि जड़ से ये तो पूर्व वैसे तो शुरू से भी रही है, पर कोई पर्दा हो, जैसे घर में ब्याह हो, जब ऊपर कमरा नहीं बनाते सुबह क्या दे बना बोले बस हो रहा ब्याह होगा, बालक ऊपर सो जा रहे बेरा तो सब न है, पर कोई पर्दा हो है। जो जैसे पर्दा हटा दिया तो गंद मच गया। कुछ लोगों ने ना मतलब एक्सक्यूज कराया कि भाई आप हरियाणा से हटा रहे हो, पंजाब में तो खुली गोली चल रहे हैं गाने में, पंजाब में तो वैसी मूवी आती हैं, वैसे फिल्मों में हमारे जो मूवीज जो हम देखा हाँ, मतलब बॉलीवुड की जो मूवी देखा हाँ, उसमें क्यों ला रहा है OTT पे प्लेटफॉर्मों पर जो ये छोटे छोटे सीरियल आने लग रहे हैं, जैसे आश्रम मूवी आई थी, इस तरह के बहुत सारे हैं, उनको रोको ना। मतलब वो एक्सक्यूज करना रहे, उनको क्या क्या है, राजा वैसा रंग होता है, कानून बगैर ना हो। मतलब कि कितने देश हैं जिनमें पोर्न साइट बैन है, वहाँ की सरकार नहीं चाहती हमारे लोग देखें, हमारे बच्चे देखें। हमारी चाह जब चल रहे हैं, नदाड़े बंद हो जाएंगे, ये तो मानते हो गए। सरकार चाहोगी तो 1005 साल बंद नहीं होया, बंद हो जाए। गवर्नमेंट चाहे तो कानून बगैर नहीं होगा। सरकार से यही निवेदन है कि जैसे राष्ट्र को बचाने के लिए आपने कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा, या तो कोई उम्र आधारित हो, जैसे 22 से ऊपर कोई सर्टिफिकेट तो कि इस वीडियो को देखेंगे तो गंदा है या नहीं है, ये जैसे अडल्ट है या बच्चों के लिए है या नहीं है, कोई सेट को नियम जरूर कसना पड़ा। कसौटी वजह बनेगी बात जी, कानून बनाना बना जी। जैसे ही बात ही हो, एज ए हरियाणवी कलाकार लोक गायक के तौर पर हरियाणा में विकास पासोर ने जाना है। ऐसे तो आपके भी कुछ साथी ऐसे होंगे जो स्टेजों पे मिलते हैं और आप बखूबी जानते हो कि भाई ये मानस, यो मेरा साथी, यो गंदा प्रोशन लाग रहा है, मैं इसने बाय ने घर तक फोना पे मेरी इस तक बोल चाल है। क्या कोशिश करते हो कभी किसी को समझाने की भाई रे फलाने रुक जा रहे, पवन रहे हो रहे? देखो, हम तो हर पूर्णिमा से सत्संग करते हैं और गुरु पूर्णिमा को थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जितना भी ये पॉप गाने वाले साथी हैं, जैसे मेरे कई साथी ने कहते हैं ये गढ़वा बेंजो का विरोधी है, ये गढ़वा बेंजो वालों को नहीं बुलाता, ये पॉप गाने वालों को बुलाता है। अब वो उनका तरीका है, मेरा तरीका। गढ़वे पर तो मैं गा ही रहा हूँ, गढ़वे तुम सब गा ही रहे हो,
जो गढ़वे पर नहीं गा रहे, जो पॉप गा रहे हैं या फिर गलत तरीके से, उन सबको मेरा ये उद्देश्य है कि मंच पे बुला के और वो भजन गान नहीं लाग रहे, देखे नहीं आप, वे ही जो पॉप गाते हैं हमारे मंच पर आके वही भजन गाते हैं। राजू पंजाबी ने गाया, राम मिर्मेला ने गाया, रामकेश ने गाया, आज गजेंद्र फोगाट, सारे गाने वाले न्यू कहने लग रहे। बात तो ये सही है, बात तो ये ही सही है। हम तो जैसे अपना काम चला रहे, न्यू कहने लग रहे, मंच से रिकॉर्डिंग रही तो मतलब ये क्या प्रयास नहीं है क्या? उन्हीं लोगों से भजन गवाने लग रहे, न्यू कमाने लग रहे। ये जैसे धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि जो जिन्होंने गलत कहा वाक कह रहे भाई हमारे से गलती होगी, वो तरीका है। ये भी तो एक तरीका है, जो न्यू कह रहे सही तो ये है, हम तो व्यापार कर रहे हैं और ये सुनो गढ़वे भजन सुनाने लग रहे। मेरी प्रयास मेरे तरीके से है, धर्मेंद्र भाई का प्रयास। अच्छा, एक मेरा एक पर्सनल सवाल है, जैसे आपसे ही है, ये आप भी स्टेज पे मतलब जब मटकों की जो अपनी पूरी टीम लेके आप किसी इवेंट में गाने जाते हो, तो क्या आपने लोगों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है? कोई अंग प्रदर्शन या कोई किसी महिला के किसी अंग को दिखाना पड़ता है? आज तो जैसे कुछ छुपा नहीं है, जो कुछ है वो यूट्यूब सबकी जेब में है, देखो आप किसने क्या किया है। या कुछ आपने गंदा चुटकुला सुनाना पड़ता हो, या कुछ ऐसी चीज तो परोसनीय पड़ती होगी जिस तरह लोगों की गोज मनु मजबूर हो जाए काट रसों का देना विकास। जैसे कति नए नए आए ना, तो ऐसे कार्यक्रम हुआ करते लेडीज के साथ, और बहुत जनता जुड़ा करती थी। और शुरू में जैसे करया नहीं तो आत्मा गुरुजना मिली घबराहट होगी, तो जैसे नौकर नागरी छोड़ा है, सब छोड़ा है, ये क्या ज्वाइन कर लिया, फिर चेंज कैसे हो? जैसे जब तक ऊर्जा ना हो तो काम भी नहीं कर सकता आदमी। धीरे 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 मेरी माँ ने बोले रे भाई तू सत्संग तो थोड़ा कर रहे भाई, कीर्तन ज्यादा कर रहे। तो मैं कीर्तन बोला, कीर्तन किसी कीर्ति को गाना, एक कोई ठा लिया जैसे अकबर जमल पत्ता ठा लिया, उसकी कीर्ति को गाना। सत्संग होता भगवान के लिए गाना, उसके लिए। मगर माँ एक भजन सुना, फिर सुनते कौन है? नहीं बोली भाई मंत्री लाइन का ना बेरा, पर राम के नाम लेने में कभी किसी टोटा रहा है नहीं। जैसे वो शिक्षक थी, टीचर थी, मन तो उस दिन संकल्प कराया था और मन के जैसा मार के देखा, मेरे तो भजन सा लगे, भजन सुनने लग गए लोग। जैसे रागनी भी ना कहते, मन तो रागनी गा दे, भजन सुना दे। अच्छा सुनो, देखिए ये कान है भाई, सुन है बाहर कुछ बाज रहा है, हमारा कान में भीतर म्यूजिक बाजन लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारा कान में आवे, कुछ ना कुछ तो आपके भी कान में आता होगा बाहर का, वैसा उस तरह का चित्त में कितने कितने तो बैठता होगा, कुछ तो याद हो जाता है। जैसे मेरी तो मैं बता सकूं है नहीं, कौन जानता भीतर ले किसके मन में केस है। ऊर्जा कहीं तो रहेगी, अगर सत्संग का बोध नहीं होगा तो संसार में रहेगी। और अगर आप गुरु से जुड़ गए, आपने उस बात का बोला, पागल कहा था पंजाबियों ने पहले, पागल उसको कहा था जिसने उस गल को पा लिया, जिसने उस बात का बेरा लग गया, वो संसार से कट गया, उन्हें पागल कहने लगे। मैं तो पागल हो रहा हूँ, मैं तो अपना काम लगे रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने दे रखा मैं अपना काम लगे रहा हूँ। मैंने सुनता भी कौन है, रोज मैं कहता कौन है, आज पंतन कहूँ हूँ, सुना भी उसका का जिसने मैं सुनना चाहूंगा। ऊर्जा जब कान में आएगी तो अक्सर पकड़ेगी, ना तो गए होगी, समझ में आओ कौन है। बोला कह तो था नहीं ना, रखे क्या था। कई चीजों का उस पंचायत में आप और हम दोनों थे, महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे जो पंचायत हुई, वहाँ कई चीजों का विरोध था, वहाँ नशे का भी विरोध था। भाई नशा भी नहीं होना चाहिए, एक आसपास हो रही है, क्या नशा करता है, मतलब पब्लिकली सीधा सवाल है मेरा। आप सुल्फा पीते हो, गांजा पीते हो, शराब पीते हो, या फीम अफीम और मनगणे नाम ना मेरा, जैसे दो चार नाम लिए हैं, मगर ऐसी कोई सी चीज नहीं जो मन खा के नहीं देख रखी हो, मन पी के नहीं देख रखी हो। मन हर एक चीज का बेरा है और समझ गए। जैसे धूम्रपान तो मैं करता हूँ और मन अच्छा ही ना लगता, और मेरे को कोई सरकारी दबाव है, जैसे शराब शुरू में अच्छे ना लगते, मेरे सुट्टे कौन है। धूम्रपान तो मैं घने साल तक करूँ, जैसे हुक्का वगैरह। हुक्का पीता हूँ। बीड़ी भी पी लेते हो? ना बीड़ी नहीं पीता, इमरजेंसी में नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीऊंगा मैं, जैसे मैं हुक्का ही पीऊंगा। तो उससे बड़ा जैसे सिगरेट खरीद ली 40-50 रुपये, सिगरेट पी लूँ कई बार, जब कि तो बाहर जा रहे हूँ, हुक्का ना हो तो पी लूँ कई बार, क्योंकि आदत है, अच्छी नहीं है बुरी है पर आदत है। जैसे एक तो ये गाना ऐसा है कि हुक्का जरूर मिलेगा आपने, देसी गाना है, देसी लोगों का है, देहात का गाना है, और जैसे हुक्के पानी का पंचायती माना से हुक्का जरूर पाओगा। टीम ना जैसे जो आपकी टीम है, लगभग मैं आपकी टीम के जो सदस्य हैं, जैसे मटका वादक है, वो हारमोनियम वादक है, बेंजू वादक, काकर बजाव है, या पाचद है, कोर्स बोल है, मैं सबको जाना हूँ। वो आपके अलावा भी दूसरी टीमों के साथ या किसी अन्य कलाकार के साथ गाने चले जाते हैं, तो सबका स्वभाव तो विकास जैसा नहीं है।
वो कुछ और भी गाते होंगे, वो फिर आपके पास आते हैं वापस आ गए तो आपको बताते होंगे आज मास्टर जी मैंने यो गाया, इसका ऐसा हिसाब बजाया, इतना रुपया आ गया, या लोगों ने इतनी वाहवाही कर दिया, इतनी भीड़ होगी। नहीं बताते हैं, जैसे जाते हैं दूसरे कार्यक्रम में और आके बिल्कुल भाव से भी कह देते हैं कि जी जा रहे थे सारी रात गंद उतरिया, रुपया तो बतेरा आ गया, पर वहाँ कला की कोई कदर नहीं थी, बंजू पे भी चढ़ रहे थे, दारू पी रहे थे, बैगन मसा रहे थे, ये बताओ मना गए। पर ये क्या करें, काम है, जैसे हमारा कार्यक्रम फ्री हो तो कोई दूसरा उस्ताद ले जाते तो काम करने वाले हैं, पर जैसे मेरी टीम खुश नहीं है इस प्रसार में, सही में खुश है, मेरे पास रुपया है वो है जो इस मुहिम में उसके अंदर से भी कुछ है। जैसे मेरी पहली शर्त है पार्टी में शराब नहीं होगी, किसी दूसरे का जाओगे उसकी इज्जत अपनी इज्जत समझनी है। जैसे कोई भी बंदा है जो न्यू का देख मैं शराब पिए बगैर नहीं कर सकता, मेरी पार्टी में नहीं रह सकता, ये मेरी पहली शर्त है। अपने घर आगे चाहे कोई क्या करो, मतलब आगे लेके जाना ज्यों का अपनी इज्जत समझ के जाना। जैसे मटके वाले जो और अन्य कलाकार हैं सब ना आप जानो, और सबका दौर आपका नंबर है, सबके साथ आपकी मित्रता है। जैसे विकास गाता है तो इन हरियाणा के कलाकारों में कौन वो नाम है जिसको मन से, मतलब किसी एक नाम को हम चुने, मैं गणे नाम नहीं लूं, तो किसको मन से विकास चाहो यार वो आदमी और आगे न्यू गाना लग जाए तोड़ हो जाए। मन ने जो शुरुआत करी थी, जैसे जो आश्रम उश्रम का जो जिक्र था वो उस दिन ही बताऊं था, मन तो नहीं सोच रहा। जैसे दादा लक्ष्मी चंद का मेन गाया जाता है, कवि तो हजारों हैं, पर जैसे हमारे समाज में दादा लक्ष्मी चंद, मांगेराम जी, मेर सिंह जी, इनको ही जैसे ज्यादा बाजे भगत जी इनको ही पसंद कराया है। तो मेरा याद थी कि जैसे जब लक्ष्मी चंद को भी शास्त्री रखने की आवश्यकता है तो हमारी क्या पोटी है, उसकी लिखे को हम बगैर बगैर अध्ययन करें हम गा देंगे, कैसे गा देंगे। उसके तहत मेरे को यह था कोई ऐसी जगह हो जहाँ सब गाने वालों को हम आचार्य रख के, ऐसे ही शास्त्री रख के, और ये ट्रेनिंग कर दें कि भाई हमारा ये प्रचार है, क्यों गाने वाला गा रहा है उसको खुल नहीं रही, समझ नहीं आ रही, समझ आ जाए तो समझा दे, रोड़ा के है, रोड़ा तो नहीं, पेट गुजारा तो हो गया, मुंह से तो कह दिया, बोले वो तोता नहीं कहता शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। मुंह तो बाबा ने सिखा दिया, पर शिकारी ने दाना गिरा गम दे, मुंह तो बोलर जाके बैठ गया, क्योंकि मुंह से क्या कह रहा है उसको बोध ना होया। जो फिर इसी का कारण है कि तर्ज मिलान खेलने लग गए, जिसको रंग काट कहते हैं, कि भाई तर्ज मिलाओ, क्योंकि शब्द आपकी पहुंच से बाहर हो गए, समझ आने बंद हो गए, तर्ज मिलान खेलने लग गए। अगर ये शब्दावली, ये शब्द प्रधान शब्दावली है, ये समझ आ जाए तो मतलब क्या है कि जरूरत कौन है, चाहे संगीत थोड़ा भी उसे बोल के कह दिन है कोई फिर ऐसा नाम जिसको नू कह रुक्का मार के नहीं कहीं बनूंगा राजा रतरा उसके तहत मैं तो ये कह रहा था कि सारे गाने वाले सत्य को समझ गए और सारे मिलकर प्रयास करेंगे, हम बहुत जल्दी सारे समाज को चेतन कर देंगे। पर वो बात यह है कि भगत कर से का पैर हो भाई, मेरे गैर लाग गए सारे गैर लागे, मैं हाथ जोड़ के आ गया तो मैं अकेला कर लूंगा। ये प्रचार मत तो सारे हूँ सब कर लो, पर तुम नहीं चाह रहे तो मैं तो अकेला कर लूंगा। मन तो मेरा काम करना है, मेरे मन ऐसा लगा मेरी ड्यूटी है, मन ईमानदारी से इसको, मन इस तरह आनंद भी ना आता, मन स्वाद इसमें मेरा एक ही चैनल है, वो है सत्संग का परमात्मा, जेकर उसको गाना, उसको लिखना, उसको सोचना, उसको प्रचार करना, उससे मैं डूबा रहना। जैसे और कोई बात करे तो या सत्संग की बात होती रहती, ऐसा लगा कोई जो तो बड़ा हम घी गले जा हुआ और बढ़िया बड़ा है, और कोई जिक्र करना इससे अलग ऐसा लगा घल रहा ना, वो भी जलन लग गया। अच्छा, जैसे मैं जिक्र करूंगा जो यही इसी पावन पवित्र धरा उमरावत में दादा लक्ष्मी चंद के नाम से आश्रम बनाया गया, की शुरुआत स्टार्टिंग में हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, मैं ज़्यादातर जाना करता आप थे, जो मेरी नॉलेज है, मैं ज़्यादा ये नहीं है, मैं पक्का कहने लग रहा हूँ। सुमित था, सुमित सातरोड था, डॉक्टर निठारी, सुनील निठारी, कुछ एक नाम और थे, फिर आप वहाँ से चले गए, मतलब जो भी हुआ XYZ। उसके बाद अब वहाँ से बाहर आने के बाद मतलब मैं जर्नल सीधा सवाल है, कितना दिल जल रहा है या क्या मन में चीजें आती हैं? जैसे एक बार थोड़ा सा अजीब सा लगा था, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत को, अपने विचार को, जो उसका विचार और उसको ग्राउंड पर उतार है, तो उसमें 0 से 100 तक की मेहनत जब आदमी कर रहे हैं, और उसमें कोई जो आदमी मुहिम में एक पल भी साथ नहीं था, वो आके जैसे कब्जा टाइप करता है तो तकलीफ होती है। जैसे पढ़े लिखे लोगों से जब जैसे वो नहीं हुआ ना, मोल्लड टाइप, गंवार टाइप, वे आदमी आ गए, ओ क्या करो हो रे ना हो, हमने देखा हो, व्हाट इज दिस, मतलब कौन हो तुम, हम शुरू से लगे हैं, कहाँ कहाँ के बंदे लगे हैं, तुम कौन आदमी हो भाई। और फिर हम लड़ने थोड़ा आए हैं, मतलब हम झगड़ा करने थोड़ा, हम तो कोई काम करने आए हैं।
बस एक बार लगा था, फिर गुरु महाराज बोला, गुरु मेहर करा था काका हंस बना दे। गुरु महाराज ने इसी दया कर दी, मन निशा लग गया कि गुरु महाराज ने सब समझाने के लिए, दिखाने के लिए वह लीला रच दी और उसने ईसा काट दिया। मैं इतने लोगों से जो सही नहीं थे सारी जिंदगी में मरे जाए, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब मेरी माँ का पैदा हो गए न्यू मर जाता, मैंने जानना पट्टी अब भिवानी छोटी कांसी न्यू कही गई है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शायद इतना ज्ञान ना होगा जितना हमने अड़ सीखा है, अड़ सका। दोबारा अवसर मिला है सेम सिचुएशन में, विकास कम, लक्ष्मी चंद आश्रम में आजा भाई, आना है, तेरी जरूरत है, अब फिर आवश्यकता है। देखो भाई, मैं तो वो एक काम उड़ लाग रहा था, वो एक गाड़ तो उड़ने लग गया। मैं तो मेरे काम में लाग रहा हूँ, मेरा ना कोई मैं सब मनवे भी सही लग गए। भगवान सद्बुद्धि सबको दे, ये काम है निस्वार्थ। अगर स्वार्थ से जुड़ोगे तो बदनाम हो जाओगे। 2 दिन के बाद से जैसे सच्चाई सामने आ जाएगी। जो बात मैं उस आश्रम से कह के लिख रहा था, मैंने कह के लिख रहा था, जब एक भी आदमी भाई सत्य का साथ देने नहीं होगा तो हमारा काम भी के है, हमारा कोई काम को नहीं। आज जाओ वे सारे लोग जो मैं कह कहा था, अगर एक बात में भी जय सोई की नोक टिका इतनी भी कसर हो जुत्ती में पानी पी लूंगा मैं। आज सारे लोग वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था, मैं तो उनके सामने कह रहा था, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं लोग। ये थोड़ा के कोई गल वे की वे बात है, वे बात वह पंचायत कह थी उड़ा, वे मैं 22 साल वह पंचायत वे कह थी। ये संगठन में मेरा है, मन नहीं शुरू करा था, सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। पर जो न सही लग गया आज बूझ जाओ उनके मन से के पास हो रही है, ठीक क्या था गलत क्या था। समय तो लग गए किसी चीज मान्य को, सत्य ना किसी को हराता ना हारता, सत्य अटल होता है। उसके आगे गाय ठा लो, बदनामी कर लो, रोड़ा घाल लो, पर ऊर्जा कम मत होने देना। जिस दिन थारी गाय ढांड की ऊर्जा कम हो जाएगी, वह गाय तड़न बैठे हो फूफा न्यू का न्यू खड़िया उड़े, वो न्यू का न्यू साफ दिखेगा। तो यह है कि सत्य जैसे अटल होता है वो डिगता कौन है, उसकी परिभाषा चेंज ना होती, वो सेम रहती है। इस लड़ाई में दुश्मन कौन है? कोई दुश्मन नहीं है, स्वार्थ दुश्मन है, लालच दुश्मन है। कुछ लोग का न्यू लग गया कि इसने कलाकारों ने लग गया कि इसको हटा के जैसे इस जगह में आ जाए तो एकदम मेरी चमक आ जाएगी, नहीं आएगी। जैसे कोई भी मेहनत का शॉर्टकट नहीं है, किसी को हटा के आप ऐसे थोड़ा बैठ सकते हो। अपना रोज काम करना ही पड़ेगा, रोज करोगे रोज करोगे रोज करोगे, एक दिन हो जाएगा, ये पक्की बात है। और जैसे लोकेशना वितेषणा और पुत्रेषणा 3 शास्त्रों में लिखी है, एक तो मैं कुछ ना करूँ, मैं पैसे वाला इतना पैसा हो जाए, मैं मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। एक ये है कि भाई लोग मेरा इतना मान सम्मान हो जाए, मैं कुछ भी नहीं करूँ, सब मन राम राम, ऐसे नहीं होगा। कर्म करना ही पड़ेगा, जैसे बगैर करे कैसे होगा। आप बता दो, समझदार हो सारे लोग, न्यू ना हो। और जैसे सत्संग की राह कठिन है भाई, संसार न्यू ना तो कति न्यू न है। एक बीटे न्यू थोड़ा कि संसार के स्वाद भी लिए न्यू न विचार पढ़ू, न्यू नहीं होगा, ऐसे थोड़ा होगा। सत्य बोले ईश्वर सत्य है, वो धारण करना पड़ेगा। सत्य की जानकारी होना, सत्य को प्राप्त होना दो अलग बात है। जानकारी तो सब ने है, प्राप्त कौन कौन होया, उसको धारण किसने करया। कम खाना और गम खाना न्यू के बस की है, शर फुड़ा के मरेंगे लोग, न्यू ना हो। अंतिम सवाल है, मंजिल क्या है, टारगेट? टारगेट है कि जब तक सांस है मैं तो इस काम के लिए आया हूँ, और मैं अपना ईश्वर का भजन मैं करूँ। भगवान गुरु महाराज मेरे को इतनी ताकत देना, और जिस मिशन को मैं यही लेके चले आऊँगी, जितना सांस है मेरी यह ड्यूटी है। मैं प्रचारी हूँ, मैं सतोगुण का प्रचार करूँ, सनातन का प्रचार करूँ, अपने समाज को चेतन करूँ, सही दिशा में समाज जाए, यही कोशिश है। मेरे बाद की बात होती है भाई, कहीं ने सोचा भाई वो राजा का छोरा था, फिर वो राजा बन गया, फलाने का छोरा था, उसके बाद वो मंत्री बन गया। मेरे बाद कल न मैं छोड़ दूं, मैं संन्यास ले लूं, मेरा जी कर गया, हट गया भाई, बस बहुत हो गया। मेरे बाद कौन है? मेरे बाद जैसे मेरे साथी हैं सारे बढ़िया, जिनको सत्संग का बोध है, वो सारे हरियाणा से जुड़े हुए हैं, सब कहीं का भी है, आज सारे आए हुए हैं। वो भी कई बार सवाल करते हैं, जैसे भाई हमने जो करना आए थे वो तो होया है कोन्या, फिर उसके बाद जो होया वो हमने कर आए कोन्या। तो बोला भाई ये पाठशाला बना दी कोहली, इसका क्या होगा? देखो इतने में बैठे हूँ, मैं चलाऊंगा जैसा मेरा सामर्थ्य होगा, जितने मेरे साथी मदद करेंगे उस ढंग से। उसके बाद ये नहीं कि मेरा छोरा बैठा है, वो नहीं मेरा बेटा बैठा है, यही क्वेश्चन है। या तो मेरे बेटे में दम हो तो वो संभाल, ना मेरे जितनी सत्संग मंडली है वो संभालेगा, ना तो उस समय की जो भी चेतन जो हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो भजनी हो, चेतन जो तो समाज का दर्द पीड़ा जिसको वाक्य में जो भगवान ने उतारे है, या सारी पाठशाला उसके नाम कर देना, वो चला होगा। आज एक अलग सी शुरुआत मैंने देखी। आज अब मैंने आपका गाना भी सुना, जो आपने डीजे टाइप में एक सत्संग भगवान शिव की महिमा गाई है।
सर वो आपने बताया भाई एक नई शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर से, क्या है वो हमारे दर्शकों तक थोड़ी सी बता दो। जैसे ये मुहिम जो चली 25 तारीख की जो पंचायत भी हुई गंद कल्चर और गन कल्चर के खिलाफ, तो इस मुहिम में हम तो काफी दिन से लगे हुए थे। हमने सत्संग विद फैमिली एक कार्यक्रम चलाया था कोरोना में, ऐसा सत्संग जिसको सारा परिवार बैठ के सुना, जिसमें विद्यार्थी के लिए बात हो, माँ बाप के लिए भी हो, पुत्र के लिए भी हो, सब सारे परिवार के लिए हो। वो हमने गढ़वे पे भी गा दिया, ढोलक पे भी गा दिया। और मैं 25 तारीख को कह गया था पंचायत में कि भाई सत्संग विद फैमिली ऑन डीजे पे भी सत्संग ही होगा, और उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है। 25 तारीख को कही थी, आज 29 तारीख को चैनल बना कर, गाना बना कर, लिख कर, रिकॉर्ड करके, फिल्मांकन करके वो विकास पासोरिया ऑफिशियल हमने चैनल बनाया है, उस पर डाल दिया है। और भाई मुहिम है, मेहनत हमारी है, सारे साथी साथ देना, गंद कल्चर को हम भगा देंगे। अच्छा सुनो, बच्चों को सुनाओ, समाज को सुनाओ, जिससे संस्कार संस्कृति सनातन हमारा बना रहे, यही कोशिश है। बड़ा बड़ा धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा महाशय जी। कई बार मैं आपको ये वर्ड बोलता हूँ महाशय जी, मैंने बड़े कलाकारों से ये वर्ड पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाशय जी। सर प्लीज। सर कई साल पहले पूछा था आपने, एक बार फिर। जैसे आड़नी लगा जनु गानिया माशे जी का, ऐसा नहीं है। अपने फील्ड का जो कुछ टॉप हो जाए, जैसे उसको माशे जी का, जिसका आशय महान हो, जैसे एमडीएच के वो के गाया करता माशा धर्मपाल, क्या नाम था उसका, ऐसा ही था ना एमडीएच। तो माशा अपने फील्ड का जो सुपर हो उसको माशे जी कहते हैं। किस कलाकार को सबसे पहले महाशय जी की उपाधि, मतलब उसके बाद तो एक चलन बन गया, बगड़िया है तो आज आया पेटी ठा गई, वो महाशय जी है, पहली बार किसको बोला? जैसे बहुत पुराने थे उनके रहन सहन का, उनका तो हमने बेरा को ने हमारे टाइम में पालेराम जी ने कहा थे माशे पालेराम, जिसका मोर लगी मास्टर सतबीर और माशे पालेराम। हमारे आगे तो माशे जी पालेराम ने कहा करते जी। तो माशे जी बहुत बढ़िया लगा। भाई विकास मेरा बहुत अच्छा मित्र है और बहुत अच्छा गाता है भाई, वो सब नबेरा मेरे कह दे तो वो अच्छा बूढ़ा होना ही नहीं, वो तो गाँव है, हर सब आपके सामने है। आप लोग भी अच्छा चेत कर लो और चेताओ दुनिया को, चेतन सारी चीज़ है। हमारा भी प्रयास है कि हम अच्छा परोसें, क्योंकि हम दोनों जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे समाज के ड्राइवर, कुछ न कुछ लोगों को तो शायद हमारे पीछे चलना ही पड़ जाए और उन सही राह ले चलना। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर वाक्य में समाज को सुंदर करना है तो सबकी ड्यूटी है, एक दो की नहीं है। अपने अपने स्तर पर सभी प्रयास करेंगे तो गंद भाग जाएगा। जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, वो सुंदर समाज होना चाहिए। समाज एक आदमी का तो नाम नहीं, सारे मिलकर प्रयास करेंगे तो सुंदर हो जाएगा ना। जब आप अपना परिवार की, आप अपने घर की जिम्मेवारी ले लो, फिर भी काम चल जाए। सही बात है भाई। अपन अपने घर की ले लो, अपने अपने सरपंच गांव की ले लो, खाप वाले खाप की ले, हो जाएगा सुधार। कोई मुश्किल नहीं, बिगड़िया भी तो मारे तो है, सुधर जाएगा। जो देखो जो 10-10 लाख में भी ना हुए, वे पंचायत में आके नहीं कहते भाई गलती होगी, और नीचे बैठे थे तो किसी ने तो उनको समझाया है, किसी की तो समझ आई, भगवान किसी की तो आए, जिसको भी आए। तो ये अच्छी मुहिम चली हुई है भाई, सारे साथी सहयोग करना। और विकास पासोरिया ऑफिशियल फिर बता देता हूँ, डीजे के लिए स्पेशल बनाया है जो आधुनिक साज पे और सत्संग सनातन से जुड़ा होगा। सारे साथी उससे जुड़े और अच्छा सुने, अच्छा सुनाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने भाई विकास पासोरिया ऑफिशियल जो चैनल है उसका लिंक भी लगा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसने सुन सको, सही लगे तो शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। राम राम सारे भैया ने, राम राम भाई साहब। बाजी राम।